बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके अध्याय 16 पाचन और अवशोषण का अगला पार्ट। और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मुख गुहा जो होती है उसके अंदर आपकी जिह्वा और दांत पाए जाते हैं, और दांत जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसीलिए मनुष्य क्या कहलाता है? विषमदंती कहलाता है। हमने पढ़े थे इंसीजर्स के बारे में पढ़ा था, कैनायंस के बारे में, प्री मोलर्स, मोलर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि 32 दांत होते हैं, 16 निचले जबड़े में, 16 ऊपरी जबड़े में। और जब पूरा जो मनुष्य जीवन है उसमें दो बार दांत आते हैं, दो तरह के, यानी एक तो दूध के दांत होते हैं और दूसरे स्थायी दांत होते हैं। दूध के दांत जो हैं वो टूट जाते हैं और वो लगभग 20 होते हैं, क्योंकि प्रीमोलर्स नहीं होते हैं उसमें ना। और जो स्थायी दांत होते हैं वो आपके 32 होते हैं। और साथ ही हमने ये बात पढ़ी थी कि किस तरह से जो है उसका कठोर भाग दांत का इनेमल होता है, अंदर उसके जो है डेंटिन पाया जाता है, और जो रक्त कोशिकाएं वगैरह हैं, तंत्रिकाएं जो हैं वो एक छिद्र के द्वारा अंदर जाती हैं। इस तरह से हमने पूरा जो है उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम आज की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको एक कॉपी पेन लेकर के बैठना है, और जो पिछली बार आपको दिए गए थे 2 असाइनमेंट के क्वेश्चन, उनके बारे में भी तो बात करनी है अपन को। चलिए पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। मनुष्य में रत्नक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। और दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? तो इनेमल कहलाता है। यह आपने लिख लिया होगा। अब करते हैं हम आज की बात। आज हम करेंगे अपनी ग्रसिका की, और साथ में अमाशय की बात करेंगे कि किस तरह से हमारा आहार नाल का अगला पार्ट कौन सा होता है। एक बार हम आहार नाल के बारे में भी आज जानेंगे। तो ये देखिए, ये आहार नाल का पूरा चित्र है आपके सामने। जिह्वा आपने पढ़ ली, ठीक है, लार ग्रंथियाँ इसमें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे गले में होती है। अब इसके बाद बात आती है ग्रसनी की। ये पार्ट आपका ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ग्रसनी किससे जुड़ी हुई है? ग्रसिका के साथ। और ग्रसिका किससे जुड़ी हुई है? अमाशय से। तो आज हम इसी पूरे पार्ट की बात करेंगे, ग्रसनी, ग्रसिका और अमाशय की बात करेंगे, है ना। उसके बाद आगे ये अमाशय जो है आपका देख लीजिए, छोटी आंत से जुड़ा है। छोटी आंत किससे जुड़ी हुई है? ये बड़ी आंत से। बड़ी आंत मलाशय से, और फिर ये गुदाशय। तो इस तरह से ये पूरी आहार नाल आपकी बन जाती है। और अब अपन बात करेंगे किसकी? ग्रसनी की बात करते हैं। ग्रसनी जो है, ये देखिए, ये पूरा पार्ट आपका ग्रसनी है, यानी मुख गुहिका और ग्रसिका। ये ग्रसिका यहाँ से स्टार्ट होएगी, इन दोनों के बीच का ये पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है? इसके पश्च भाग में ये 2 छिद्र होते हैं। ये देखिए, ग्लॉटिस और गुल्लेट, है ना, जिसको एक को बोलते हैं घाटी और एक को बोलते हैं निगल द्वार, ठीक है। ये 2 छिद्र होते हैं। ये देखिए, ये तो है आपका ग्लॉटिस, है ना, और ये है आपका गुल्लेट, इधर वाला ये आपका गुल्लेट। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। देखिए, ध्यान से देखिए आप, 2 एक तो है आपका ग्लॉटिस, ठीक है, ये आपका ग्लॉटिस हो गया, और ये आपका हो गया गुल्लेट पार्ट, ठीक है। ये 2 पार्ट जो हैं आपके होते हैं, 2 छिद्र होते हैं इसके पश्च भाग में, ठीक है। अब ग्रसनी जो है वो निगल द्वार के माध्यम से किसमें? ग्रसिका में खुलती है। ये जो निगल मार्ग है, ये वाला, है ना, इसके माध्यम से किसमें खुलती है? आपकी आगे जो है ग्रसनी में, ग्रसिका में खुलती है ना। ग्रसनी किसमें खुलती है? ग्रसिका में खुलती है, ठीक है। और श्वास नली में जो भोजन के प्रवेश को किससे रोकते हैं? घाटी ढक्कन। ये जो आपका एपिग्लॉटिस है, ये रहा एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस है, क्या होता है? हमारे खाने की नली और श्वास की नली साथ साथ है ना। तो खाना जो है वो हमारी श्वास की नली में ना चला जाए, इसलिए क्या होता है? एक वहाँ पर ढक्कन होता है जो कि एपिग्लॉटिस कहलाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि ये आगे किससे जुड़ी हुई है। आगे ये ग्रसनी ग्रसिका के साथ जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये ग्रसनी थी और ये आपकी ग्रसिका है, ठीक है। अब ये ग्रसिका जो है आपकी 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और आगे जाकर जे आकार के आपके अमाशय के साथ जुड़ जाती है ना। ये जो ग्रसनी है, इसके अंदर जो है कुछ सिरोसा है, बाह्यपेशीय स्तर होता है, अधः श्लेष्मिका और श्लेष्मिका स्तर इसमें पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे जब और भोजन की बात करेंगे तब अपन बात करेंगे। अभी आपको इतनी जानकारी कि ये आगे जाकर किससे मिल रही है? आगे जाकर के ये अमाशय के साथ जुड़ रही है। और अब हम बात करेंगे अमाशय की। अमाशय जो है वो 3 पार्ट से मिलकर के
बना हुआ होता है, जिसमें कि एक पार्ट जो है वो ग्रसिका से जुड़ा हुआ होगा। क्यों, अभी अपन ने देखा है ना, ये देखा अपन ने कि ये आकर के ये अमाशय से जुड़ रही है, जे पार्ट से। तो एक पार्ट तो इसका क्या है, अमाशय से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। दूसरा अमाशय का भाग जो होता है वो ड्यूडेनियम से, ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। तो जो पार्ट इसका ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है वहाँ से लेकर के आगे बॉडी पार्ट तक जो है पार्ट पूरा का पूरा वो फंडस कहलाता है। और दूसरा पार्ट जो होता है इसका कार्डियक पार्ट कहलाता है, या जठर निर्गम, सॉरी माफ़ कीजिए, जठरागम पार्ट कहलाता है। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है यानी जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो जठर निर्गम पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से ये अमाशय जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। ये देखिए, ये फंडस पार्ट है, ये पूरा ये 80% पार्ट होता है ना, और ये 20% पार्ट जो है आपका जठर निर्गम और जठरागम। यहाँ पर एक आपकी क्या होती है, कार्डियक पार्ट होता है। ये देखिए, अब यहाँ पर अपन जठरागम पार्ट की बात करेंगे जिसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं। ये पूरा आपका जठरागम पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, ये जठरागम पार्ट होता है। और ये एक तरफ जो है यहाँ पर इसके क्या होता है, एक कार्डियक संकोचन पाया जाता है। कार्डियक संकोचन जो होता है वो क्या करता है, वो खाने को वापस ग्रसिका में जाने से रोकता है ना, नहीं तो खाना पीछे की तरफ जा सकता है। तो ये कार्डियक संकोचन जो होता है ये क्या करता है, खाने को पीछे जाने से रोकता है। ठीक है, ये यहाँ पर। और ये कार्डियक कपाट, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जठरागम अवरोधनी। ठीक है, कार्डियक कपाट मीन्स दरवाज़ा टाइप है ना, और या फिर अवरोधनी, अवरोधनी मतलब रोकने वाली। ठीक है, ये पार्ट होता है आपके। फिर फंडस पार्ट की बात करते हैं तो जो अधिकांश पार्ट है आपका अमाशय का वो क्या होता है, आपका फंडस पार्ट होता है, यानी 80%। और सारे के सारे जो पाचक रस हैं आपके अमाशय के वो यहीं पर ही स्रावित होते हैं, है ना। और ये देखिए, ये केवल जो नीचे का पार्ट है ना ये अलग है, बाकी ये पूरा का पूरा क्या है आपका फंडस पार्ट होता है ना। पूरे इसका मध्य भाग का निर्माण यही करता है। फिर है आपका जठर निर्गमी पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट है आपका, है ना। ये पार्ट जो है पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, जठर निर्गमी पार्ट कहलाता है। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। ये नीचे का पार्ट ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है ना। और यहाँ पर भी क्या होता है, अब यहाँ पर भी क्या होता है, एक छिद्र होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। और ये पूरा पार्ट भी क्या कहलाता है, पाइलोरस कहलाता है। अब इसका भी एक काम होता है कि ये खाने को वापस पीछे जाने से, यानी वापस अमाशय में आने से ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ये यहाँ से अगर आपको नहीं दिख रहा तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा आप चित्र जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आपका ग्रहणी पार्ट है, ये आपका ग्रसिका पार्ट है, ये पूरा का पूरा आपका अमाशय है ना। ये आशा है आपने देख लिया होगा ये पूरा का पूरा, है ना। यहाँ पर ये जठर निर्गम अवरोधनी है ना, जैसे कि उसमें पाई गई थी, ये यहाँ पर ये अवरोधनी है ना, ये खाने को वापस पीछे आने से रोकती है। फिर अमाशय की भित्ति का निर्माण जो है वो 4 स्तरों से होता है। श्लेष्मिका कला और उसके साथ ही श्लेष्मा स्रावित करने वाली, इसमें बहुत सारी जो है ग्रंथियां होती हैं और कोशिकाएं होती हैं। और ये इसलिए होती हैं क्योंकि जो श्लेष्मा है वो इसको स्वपाचन से बचाती है। अब आप कहोगे ये स्वपाचन क्या है, तो बच्चों आपको मालूम है कि जब भोजन का पाचन होता है तो अमाशय में कौन सा माध्यम हो जाता है, अमाशय में अम्लीय माध्यम हो जाता है। और अम्ल जो है वो क्या करते हैं, जला देते हैं। अगर आपने कभी लैब में गए होगे अपने और आपने HCl को छुआ, अगर गलती से, वैसे छूना मत, कभी भी गलती से भी मत छूना, लेकिन अगर कभी कहीं पर गिर जाता है तो आपने देखा होगा जैसे कपड़ों पर गिर गया तो वो जल जाता है, तो यानी वो जला देता है। तो जब इतना खतरनाक वो अम्ल हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर के पार्ट को क्यों नहीं जला पाता, तो वो हमारे अंदर के पार्ट को इसीलिए नहीं जला पाता क्योंकि उसमें क्या है, श्लेष्मा उपस्थित है। ये जो श्लेष्मा कला कोशिकाएं और ये श्लेष्मा स्रावित करने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, श्लेष्मा स्रावित करती हैं, जिससे कि अमाशय की जो भित्तियां हैं उसमें ये श्लेष्मा पूरी फैली हुई रहती है और वो HCl को पूरी भित्ति के, बिल्कुल डायरेक्ट भित्ति के साथ कोई भी कार्य नहीं करने देती है ना, उसको रोके रखती है। तो इस तरह से ये स्वपाचन से बच जाता है। अब ग्रंथियां जो हैं ये 2 तरह की होती हैं इसमें,
जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि। अब इनका काम क्या होता है, ये दोनों क्या करती हैं, जठरीय ग्रंथियां अम्लीय जठर रस और जठर निर्गम ग्रंथियां श्लेष्मा स्रावित करती हैं। मतलब दोनों विपरीत कार्य कर रही हैं, एक तो क्या कर रही है, अम्ल कर रही है ना, अम्ल निकाल रही है, और दूसरी क्या कर रही है, श्लेष्मा का स्राव कर रही है। तो दोनों ग्रंथियां अपना अपना काम करती हैं। और इन ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं जो हैं वो क्या करती है, पेप्सिनोजन स्रावित करती हैं। अब क्या होता है कि जो अम्ल कोशिकाएं हैं, कौन सा अम्ल निकालेंगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी आपको बताया कि अम्लीय माध्यम होता है ना। अब ये ग्रंथियां फंडस और मध्यकाय भाग में होती हैं, तो 80% पार्ट आपको पता है ये कवर किए हुए होती हैं। तो जठर निर्गम ग्रंथियां जो हैं वो 20% का पार्ट उनको मिलता है ना। सारा पार्ट तो उन्होंने ले लिया और जठर निर्गम ग्रंथियों को कितना सा मिला, केवल 20% पार्ट मिला। अब इसमें कुछ पेशीय स्तर भी होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। एक तो ये बाह्य अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मीन्स ये इस तरह से लंबाई में है ना, अनुदैर्ध्य होती हैं। और मध्य वर्तुल, ये देखिए वर्तुल मतलब टर्न ले रही है ना, देखिए। और आंतरिक जो है वो तिर्यक। ये 3 तरह की जो है पेशीय स्तर इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हमने अभी क्या जानकारी ली, पूरी की पूरी हमने जानकारी ली पहले ग्रसनी की, ठीक है। ग्रसनी में हमने बात की कि उसमें जो है 2 तरह के छिद्र होते हैं, साथ ही हमने ये देखा कि उसमें एपिग्लॉटिस होता है जो कि खाने की नली के ऊपर नहीं, श्वास की नली के ऊपर होता है, जिससे कि वो खाना जो है श्वास की नली के अंदर ना चला जाए, है ना। और फिर उसके बाद हमने बात की कि वो जो ग्रसनी है वो किसके, ग्रसिका के साथ जुड़ी हुई होती है। और ग्रसिका जो है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और जे आकार से किस पे जुड़ी हुई होती है, आमाशय से जुड़ी हुई होती है। और आमाशय जो है वो 3 पार्ट उसके होते हैं, है ना। उसका फंडस पार्ट होता है, उसका जठरागम पार्ट होता है और जठर निर्गम पार्ट होता है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं। और इसके अंदर जो है श्लेष्मा की परत होती है, क्योंकि श्लेष्मा कोशिकाएं जो है श्लेष्मा स्रावित करती हैं। और अम्ल जो है वो इसके अंदर अम्लीय मतलब माध्यम जो है वो कौन सा होता है, अम्लीय माध्यम होता है ना। और जो ग्रंथियां हैं वो, एक तो ग्रंथि आपका क्या करती है, अम्ल स्रावित करती है, और दूसरी जठर निर्गम ग्रंथि उसको श्लेष्मा का स्रावित करके और उसको बचाने का काम करती है। तो और इसी तरह से जो है वो श्लेष्मा के कारण इसका स्वपाचन नहीं होता है। तो आशा है आपने सारी बात समझ ली होगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। और अब आज के 2 प्रश्न हमारे असाइनमेंट के, अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। साथ ही ग्रसिका पश्च भाग में किस अंग से जुड़ी हुई होती है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।